नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022। पिछले कुछ दिनों से ये शब्द इतने लोगों के मुंह से सुन लिया है कि अब लगने लगा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कितना दिलचस्प होगा। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है, इसलिए तमाम प्रदेश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, तमाम पार्टी हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपनी दमखम के साथ खड़ी हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी शुरू करने भी लगी हैं। इसी सियासत के शहमात में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। यहाँ तक कि इस शहमात में हर पल, हर घड़ी या हर मिनट या फिर कहें 24 घंटे सियासत जारी है। बात करें अगर किसी के बयान की या फिर किसी घटना की, कब यहाँ की राजनीति को पलट दे, इस राजनीति के संग्राम के चक्रव्यूह को पलट दे, किसी को भी पता नहीं चलता। यहाँ पर होड़ है तो बस इतनी कि कब उस शीर्ष तक पहुँच जाए, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या फिर जनाधर या फिर क्या शख्सियत, हर कोई लगा है उस जीत में आगे आने के लिए और शीर्ष तक पहुंचने के लिए। इन्हीं सब के बीच अब क्या बड़ी पार्टी या फिर क्या छोटी पार्टी, हर कोई यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दमखम से तैयार हो गया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा भाजपा को टक्कर देने की बात की जा रही है। मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं, ओबीसी वोट की बात हो रही है, यहाँ तक कि ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मणों को भी हटाने के वोट काटने की बात हो रही है। इससे साफ लग रहा है कि बीजेपी को ज़्यादा खतरा है। ओबीसी को साधने के लिए कई तरह के जो छोटे दलों के लोग हैं उनको लाया जा रहा है, उनकी पार्टी को अपने से विलय करा लिया जा रहा है, या तो गठबंधन के साथ उन तमाम पार्टियों को अपने साथ लेके चलने की बात हो रही है। लेकिन खास बात अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, कुछ दिन पहले, उन तमाम बड़े नेताओं और छोटे नेताओं के नाम सामने आए जिनको 4.5 साल में या तो हम जानते नहीं थे या तो अगर कभी नाम सुना था तो शायद याद नहीं रहा होगा। जैसे कि वीआईपी पार्टी ले लीजिए, निषाद पार्टी ले लीजिए या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लीजिए। ये ऐसे नेता हैं जिनको शायद ही आप और हम पिछले 4.5 सालों में जानते हों। लेकिन जैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक आया, छोटे दलों में सबसे बड़ा नाम उभर के आए हैं तो संजय निषाद, मुकेश सहनी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आजाद, इन 4 नेताओं के नाम सबसे ज़्यादा हैं और यूपी सियासत में इनके नाम की हर रोज़ चर्चा होती ही रहती है। अब सवाल ये उठता है कि इन छोटे दलों को साथ लेकर बड़े प्रमुख पार्टी जो हैं वो क्यों चलना चाहती हैं। पहला तो ये कि उन जाति विशेष का हमें वोट मिल जाएगा। अगर बात कर रहे हैं ओबीसी की या तो फिर अल्पसंख्यक की या तो फिर बात करें ब्राह्मण की, तो इन जो छोटे नेताओं हैं, जहाँ पर यूपी चुनाव की बात हो रही है, जहाँ एक एक वोट की राजनीति होती है, वहाँ पे 5 से 10% का वोट अगर हमें मिल जा रहा है, उन नेताओं को मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती। इसलिए सपा भी छोटे गठबंधन को अपने साथ लेके, छोटे पार्टियों को अपने साथ लेकर गठबंधन करने के लिए तैयार है। बीजेपी निषाद पार्टी के साथ बात कर रही है, उसके साथ गठबंधन कर चुकी है। इससे फायदा क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इन बड़े चुनाव में छोटी पार्टियों की अहमियत ये है कि वो अपने साथ साथ 5 से 10% का वोट बैंक लेके आ रहे हैं। पहला फायदा इससे ये होगा कि जहां एक वोट की हम जो नेता एक एक वोट के लिए दौड़ते हैं, वहाँ उन्हें 5 से 10% का वोट मिल जाएगा। जितने वोट मिल रहे हैं वही सही है। दूसरा ये, वो जो नेता आ रहे हैं अपने साथ साथ अपनी जाति विशेष के कुछ ऐसे समुदाय को, कुछ ऐसे वोट बैंक को लेके आ रहे हैं जो उन्हें वोट देगा। इस तरह से आराम से 5 से 10% वोट उनके हाथ आ सकता है। ये बात हो रही थी ओबीसी की, फिर उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गया। ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हुआ, बीजेपी को सबसे ज़्यादा टारगेट इसलिए किया गया कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो रहे हैं, ब्राह्मणों के कत्ल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण वोट से बीजेपी भी ये साधने में जुट गई कि जो पुरानी छवि है, जो खराब छवि है, उसे सुधार लिया जाए और ब्राह्मण सम्मेलन किया जाए। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में जो अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए, अगर देखा जाए तो दलित विमर्श जो है सफल नहीं दिख रहा था, क्योंकि कारण था उनकी मुखिया मायावती का मौन रखना। इतने दिनों में उन्होंने एंट्री मारी तो प्रबुद्ध सम्मेलन कराया और उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा और ब्राह्मणों के वोट की ही बात की। ये सब तो चल ही रहा था। एक और वर्ग था अल्पसंख्यक, जिसकी
कोई भी उस बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस या तो फिर सपा, कहा भी जाता है कि एक मुश्त वोट अल्पसंख्यक का या तो कांग्रेस को जाता है या तो फिर सपा को जाता है। लेकिन सीधे ओवैसी, असादुद्दीन ओवैसी जो हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में आ गए और उन्होंने भी कहा कि हम भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, जिसकी वजह से पहले तो ये कहा जा रहा था कि सपा के वोट कट जाएंगे या तो कांग्रेस के वोट कट जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने भी इस वजह से टेंशन हो गया है और उत्तर प्रदेश की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि बंगाल में टीएमसी के जो सारे जो नेता थे, जो अल्पसंख्यक थे, उन्होंने एक मुश्त वोट एआईएमआईएम असादुद्दीन ओवैसी को ही दे दिया था। यानी कि अब ये हो सकता है कि एक मुश्त वोट पूरा सपा को जा सकता है। इस वजह से भी बीजेपी डरी हुई है और उसके ऊपर जो है ज़्यादा घिराव हो चुका है कि अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलित या फिर बात करें ब्राह्मण की, उन्हीं सब में साधने के लिए बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही ओबीसी को साधने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया, उसमें तमाम ऐसे राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने शामिल किया जो कि दलित पिछड़ा वर्ग के थे। उसके साथ साथ ब्राह्मण को भी साधने की कोशिश की और ब्राह्मणों के भी मंत्रिमंडल विस्तार में कई ऐसे राजनेता सामने आए जो भी ब्राह्मण समाज के थे या फिर दलित समाज के थे। तो यूपी की राजनीति में ये शहमात का खेल जारी है और हर घंटे, हर सेकंड या यूं कहिए 24 घंटे ये घमासान जारी है और कब कौन सा बयान या कब कौन सी घटना ये पूरे सियासत संग्राम को पलट कर अपने पंख खोल दे, ये कहना मुश्किल है। और ये पूरा संग्राम जो चलता आ रहा है कब पलट कर शुरू से चलने लगे, ये कहना भी अब मुश्किल हो गया है। तो बस अब लास्ट में बस यही देखना होगा कि चक्रव्यूह का संग्राम जो है, ये जो संग्राम चल रहा है चक्रव्यूह का, अंत तक इसे कौन तोड़ता है।